औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू एमसीक्यूज़ हब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ सेक्शन बी एंड सेक्शन सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10 जो आप लोगों का पेपर कंडक्ट हुआ था 6 मई 2023 को। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो आप फर्स्टली मेरी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे ये आप लोगों को क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है। और जो आगे है मैं आप लोगों के साथ जस्ट आंसर्स शेयर करूंगी। तो आप इनके क्वेश्चंस जो हैं आप अपनी बुक्स क्वेश्चन पेपर से भी देख सकते हैं या आप इससे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन है इसके 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले उन्होंने आपको इक्वेशन गिवन की है 3 × x² - 1 = 4x+4। 3 को जब आपने x² - 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ये बन जाएगा 3x² - 3 = 4x+4। तो जब आपने +4x और 4 को आप जब इक्वल्स टू के इस साइड लाएंगे तो आप इन्हें माइनस में साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आपके पास बनेगा 3x² - 4x - 7। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका बी पार्ट है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4 और सी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 7 सी की वैल्यू आप लोगों के पास आएगी -7। तीसरा पार्ट इसका अब आपने सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। जब आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है सिंपली और ए बी और सी की वैल्यूज इसमें सिंपली आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा आंसर आएगा आपका -1 और 7/3। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास सॉल्व 4 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 10। तो अब आप लोग सबसे पहले स्टेप में आप लिखेंगे लेट 4 की पावर x इज इक्वल्स टू y। तो ये आपके पास बन जाएगा 4y प्लस 4 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल्स टू 10। एलसीएम अब आपका आ जाएगा y। जब आपने y को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कराया तो आपका आंसर जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी आपके पास 4y² प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10y। जब आप 4 को इक्वल्स टू के इस साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा 4y² - 10y प्लस 4। तो अब आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग करनी है सिंपली इजी तरीके से इसकी मिडल टर्म ब्रेकिंग हो जाएगी और मिडल टर्म ब्रेकिंग बन के ये क्या हो जाएगा 4y² - 8y - 2y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। जब आपने इन्हें कॉमन लिया फैक्टराइजेशन मेथड से आपने सिंपली किया तो ये आपके पास आ जाएगा 4y - 2 और y - 2। अब इन्हें सेपरेटली आपने 0 के इक्वल जब सपोज किया तो आपकी y की एक वैल्यू आएगी 1/2, एक वैल्यू आपकी आएगी 2। अब आपने जो आपने फर्स्ट स्टेप में सपोज किया था y को 4x की इक्वल, अब आप 4x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में डाल देंगे। 4x इज इक्वल्स टू 1/2, 4x इज इक्वल्स टू 2। अब आपने 4 की पावर x है ना, तो अब आपने ऐसा करना है कि 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। तो 2 की पावर 2x इज इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। जब 1/2 को आप डिनोमिनेटर से 2 को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा 2 की पावर -1। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और आपका बन ऊपर जब 2 से 2 कट जाएंगे तो बनेगा 2x इज इक्वल्स टू -1। तो x इज इक्वल्स टू -1/2। दूसरी तरफ भी इसी तरह 2 की पावर 2x आप लोग लिखेंगे। जब 2 होगा, जब 2 से 2 कैन 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 जब 2 से 2 कैंसिल हो जाए, से 2 कैंसिल हो जाए आपके पास तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/2। तो सोल्यूशन सेट इसका आपका आ जाएगा +-1/2 या +1/2, -1/2, एक ही बात है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। उन्होंने आपको इक्वेशन गिवन की है 3x² - 4x + 6। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। -b की वैल्यू है b की वैल्यू है आपके पास -4। -4 को जब आपने माइनस से मल्टीप्लाई कराया तो वो 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाय a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। अब आगे इसी तरह है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c है आपके पास 6 डिवाइडेड बाय 3 जब आपने किया तो आपका आ जाएगा अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी 2।
अब जो इसका सी पार्ट है वो है आपके पास 1 डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। अब इसका जो आएगा एलसीएम वो आएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ऊपर जब आपने इनकी एलसीएम से मल्टीप्लाई कराने के बाद ऊपर आपके पास आ जाएगा आपके पास ऊपर आएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आप लोगों को पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होता है, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/3 जो आपने निकाली थी उसका स्क्वायर लेंगे, -2 को मल्टीप्लाई करा देंगे आप अल्फा बीटा की वैल्यू जो कि थी आपके पास 2 आपने निकाली थी भी, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो इक्वेशन बन जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 और होल डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से एलसीएम आपके पास आ जाएगा 9। अब 4 को 9 जब आपने 4 को 9 से मल्टीप्लाई कराया तो वो बन जाएगा 36। तो 16 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 9 और होल टर्म डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे ऊपर जब आपने 16 में से 36 माइनस किया तो आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 9 एंड होल डिवाइडेड बाय 4। जब आपने 4 को ऊपर सॉल्व कराना है तो 4 के नीचे भी बच्चों डिवाइड हो रहा है 1, तो जब आप इस डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास -20 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -5/9। बहुत से बच्चों ने इसका आंसर -80/9 निकाला है बिकॉज उन्होंने 4 से 20 को मल्टीप्लाई करा दिया, हालांकि 20 को 4 से डिवाइड करवाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 + 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर, आगे मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। अब आपने इसे 6 के इक्वल करना है। आप LHS ले लेंगे। जब आपने LHS दी तो आपने पहले 1 + 2 ओमेगा को 1 + 2 ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराना है। ये आपके पास बन जाएगा 1 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा 1 + 2 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा क्यूब, और जो सेकंड टर्म है उसमें से 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म जहाँ पे वहाँ से माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू किसकी इक्वल होती है -1 के, और यहाँ पे आप लोगों ने पीछे पुट कराने 2, इसमें से आप कॉमन ले लेंगे। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू भी -1 के इक्वल होती है। अब यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे जो आपने -1 डाला था उससे आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास प्लस। तो 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा, और यहाँ पे जब आपने इन्हें मल्टीप्लाई कराना है सारा सॉल्व करना है ये बन जाएगा आपके पास 1 - 2 + 4, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 2। तो जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6 जो कि RHS के आपके पास इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व बाय यूजिंग के मेथड। अब के मेथड से आपने इन्हें सॉल्व करना है। सबसे पहले आप LHS लेंगे और आप करेंगे a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय d इज इक्वल्स टू k, a इज इक्वल्स टू b के, c इज इक्वल्स टू d के। जब आपने इन्हें सॉल्व किया तो आप करेंगे 3 स्टेप में सिंपली से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। 5, और यहाँ पे आप 5 के साथ वैल्यू पुट करेंगे a की, b के और c की आप पुट कर देंगे d के, डिवाइडेड बाय ऐसे ही 5 और साथ उसके b के माइनस d के कर देंगे। अब यहाँ से आपने k साइन जो है वो कॉमन ले लेना है, और यहाँ पे बचेगा 5b प्लस डी डिवाइडेड बाय 5b माइनस डी। के से k को जब आपने कट किया तो ये बन जाएगा 5b प्लस डी डिवाइडेड बाय 5b माइनस डी जो कि आपके RHS के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो उन्होंने आपको गिवन की है कि आपको फाइंड करनी है करंट की वैल्यू। सबसे पहले उन्होंने आपको लिखेंगे आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो उन्होंने आपको कंडीशन गिवन की है उसमें उन्होंने कहा है करंट का डायरेक्ट रिलेशन है इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से, और करंट का इन्वर्स रिलेशन है आपके पास रेजिस्टेंस से। जब आपने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो आप के लिख देंगे यहाँ पे। और सबसे पहले उन्होंने आपको करंट की वैल्यू भी गिवन की है, वो कितनी है 320 एम्पेयर, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की उन्होंने आपको EMF की वैल्यू उन्होंने आपको गिवन की है, वो कितनी है 120 वोल्ट्स, और रेजिस्टेंस है आपके पास 80 ओम। यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करके आप के की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20।
अब नेक्स्ट उन्होंने आपको कहा है अब आपको करंट फाइंड आउट करना है जब आपके पास पोटेंशियल ईएमएफ है आपके पास 150 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस है आपके पास 180 ओहम। तो जब आपने यहाँ पे इनकी वैल्यू सिंपली पुट करनी है और करंट की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आएगी 16.6 एम्पेयर। एम्पेयर यूनिट इसके आप लास्ट में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास सॉल्व बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में ये एक्सरसाइज 4.3 का आपकी अपनी बुक का ही क्वेश्चन आया है। एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ए डिवाइड इसको आप सपोज कर लेंगे ए डिवाइडेड बाय एक्स, इसको इक्वल कर लेंगे सपोज आप ए डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2 और बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ से आपने एलसीएम ले लेना। एलसीएम को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे आप। फिर सबसे पहले आपने पुट कराना है एक्स की वैल्यू पुट कराएंगे आप। एक्स इज इक्वल्स टू -2 आप पुट कराएंगे। यहाँ से आप इसे इक्वेशन को 1 का नाम दे देंगे जब आपने एलसीएम से इसे मल्टीप्लाई कराया। तो फिर आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -2। जब आपने -2 की वैल्यू पुट की तो यहाँ से आपके पास सबसे पहले a की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी 1/2। अब आपने इक्वेशन 1 को यूज़ करना है, इन्हें मल्टीप्लाई कराना है, फिर उन कोफिशिएंट्स को आपने इकट्ठे कर लेना है और फिर आपने उन्हें कॉमन लेना है। जैसे a प्लस बी, उसके बाद एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से 2b प्लस c के बाद x आ जाएगा। फिर आपने 4a प्लस 2c, तो यहाँ पे आपने ये लीनियर टर्म्स आ जाएगी। एक दफ़ा आपने एक्स वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लेना है, एक दफ़ा आपने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को इकट्ठे कर लेना है। जब आपने इन्हें कंपेयर करा है तो ये बन जाएगा a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। अब b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस a हो जाएगा। 1 माइनस 1/2 होगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 माइनस 1/2 आएगा। 1/2 आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू। अब आपने c की वैल्यू निकालनी है तो आप 2b प्लस सी, जो आपने दूसरा वाला यहाँ से, एक सेकेंड पिछली स्लाइड में शेयर करूँ, तो यहाँ से जो आपने निकाली थी इक्वेशन 2b प्लस सी, अब इसके आगे और कोई ऐसे टर्म नहीं है जो x वाली से हो इक्वल्स 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड पे। तो आप इस वजह से इसे 0 के इक्वल करेंगे। 2b प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। b की वैल्यू अब आप लोग पुट करेंगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, सी इज इक्वल्स टू -1 आपके पास आ जाएगा। अब आपने इसे क्वेश्चन की वैल्यूज़ में पुट करना है। जब आपने यहाँ पे पुट किया 1/2 इंटू एक्स प्लस 2, यहाँ तक तो बात सही थी, लेकिन यहाँ पे आपके पास बी एक्स प्लस सी जब आप करेंगे 1/2 एक्स माइनस 1 आप लोग करेंगे तो यहाँ पे 2 आपके पास एलसीएम आ जाएगा। जब आपका 2 एलसीएम आएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे बच्चों ने, मुझे यकीन है, लास्ट स्टेप में गलती की होगी, उन्होंने डायरेक्ट 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 कर दिया होगा। हालांकि यहाँ पे 2 एलसीएम जब आपके पास आएगा तो ये बन जाएगा x माइनस 2। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने आपको कहा है यहाँ पे आपको अरिथमेटिक मीन सिंपली निकालना है। उन्होंने आपको एजेस गिवन कर दी हैं और नीचे उन्होंने आपको उसकी फ्रीक्वेंसी भी लिख दी है। फिर सबसे पहले आप इसका टेबल बना लेंगे। टेबल बनाने के बाद आप x की मतलब है मिड पॉइंट इनका लिखेंगे। मिड पॉइंट लिखने के बाद आप फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई करा देंगे। ये डायरेक्ट मेथड से जब आपने सॉल्व किया तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आपने किया तो आपका आंसर आ जाएगा 22। अब आप इसे इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड से करने के लिए अब आपकी मर्जी, डायरेक्ट से करें इनडायरेक्ट से करें। उन्होंने कोई आपको ऐसी कोई खास कंडीशन तो गिवन नहीं की, लेकिन अब उन्होंने a की वैल्यू गिवन की है तो मैंने इस वजह से इसे दोनों मेथड से कर दिया। अब जब आप इसे इनडायरेक्ट मेथड से करेंगे तो एजेस देखेंगे आप, फिर फ्रीक्वेंसी, फिर आपने मिड पॉइंट, यहाँ तक तो बात सही थी। अब डी की वैल्यू आप निकालने के लिए x माइनस ए करेंगे, जबकि ए उन्होंने आपको क्वेश्चन में गिवन कर दिया 25। जब आपने डी से x को माइनस करा दिया, फिर उसके बाद आप u निकालने के लिए d डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, बिकॉज आपकी ऑब्जर्वेशन सब में 10 का डिफरेंस आ रहा था। उसके बाद आप f को मल्टीप्लाई करेंगे u से और सिग्मा एफ यू निकाल लेंगे, जबकि सिग्मा एफ की वैल्यू उन्होंने आपको 50 गिवन की है। अब आप यहाँ पे सिंपली फार्मूला यूज़ करेंगे जो आपकी बुक में भी गिवन है, वो है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। h की वैल्यू आपके पास 10 है। यहाँ पे आपने पूरी सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पे भी 22 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट ये आपने, उन्होंने आपको डायग्राम दी थी और उन्होंने आपको कहा था कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करें, जबकि हाइपोटेन्यूज उन्होंने आपको 5 सेंटीमीटर गिवन की थी, बेस उन्होंने आपको 2.5 गिवन की थी। यहाँ से आप सिंपली जहाँ पे x लिखा हुआ है तो यहाँ से आप डी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे। डी सी की जब आपने वैल्यू फाइंड की एज ए परपेंडिकुलर से सपोज करके, तो जो आपकी वैल्यू आएगी उसमें आपने उसी वैल्यू को पुट करा उसका सम करा देना है, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए बी की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 8.6 सेंटीमीटर।
ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो है उन्होंने आपको एक्स की वैल्यू गिवन की है, वो कितनी है 1 2 3 4। अब उन्होंने 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया। सबसे पहले तो आप एक्स को एक्स से ही मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ जाएंगी। उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपको एक ऐसा रिलेशन फाइंड आउट करना है कि जिसमें आप एक्स को वाई के साथ ऐड करें तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू टर्म क्या है 5 किया है। अब आपने वैसे सेट्स निकालने हैं, जब आपने रिलेशन में से वो सेट्स निकाले तो वो आएगा 1 4, क्योंकि 1 + 4 = 5। फिर 2 3 आएगा, 2 + 3 = 5, 3 2 आएगा, 3 + 2 = 5, और 4 1 आएगा, 4 + 1 = 5। अब उसके बाद अब आपने डोमेन और रेंज निकालनी है इसी रिलेशन में से, पूरे टर्म्स के ऊपर से नहीं निकालनी, जस्ट इसी रिलेशन से निकालनी है। तो डोमेन इसकी आ जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट आप हर एक सेट का लिखेंगे 1 2 3 4। रेंज जब इसकी निकालेंगे तो वो हो जाएगी 4 3 2 1, या फिर आप इसे 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है दोनों में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, उन्होंने आपको गिवन किया है साइन, इससे आपने प्रूव करना है। तो वो क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, इससे होल टर्म को मल्टीप्लाई कराया है tan थीटा से = सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये आप लोगों की बुक का ही क्वेश्चन है। अब आपने LHS को ले लेना है। LHS में tan थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब कॉट थीटा tan का इन्वर्स है तो उसमें आप कर देंगे कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। LCM आपको क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और ऊपर जब आपने LCM से मल्टीप्लाई कराना है ऑपोजिट टर्म्स से तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू बाहर आप लिख देंगे साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = आपको पता है 1 की इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा, और बाय जो tan थीटा से आपको मल्टीप्लाई हो रहा था साइन डिवाइडेड बाय कॉस, साइन से साइन को कट कर दें, 1 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा = आ जाता है, कॉस आपको पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल है, तो यह आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा, आपकी LHS = RHS आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास थ्योरम है। थ्योरम जो है वो मैं आपको लास्ट में शेयर कर दूंगी, और उसके बाद थ्योरम आप लोगों का आया है चैप्टर नंबर 11 से 11.3 थ्योरम आप लोगों का आया है। और जो लास्ट है यहाँ पे आपने सरकमफेरेंस फाइंड आउट करनी थी, और इस क्वेश्चन की कोई मुझे भी इतनी हाथ से समझ नहीं आ रही थी तो मैंने नहीं बनाया। ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन तो मैं आपको कैसे यहाँ पे शेयर करूँ। अब सेक्शन सी को आप लोग डायरेक्ट देख लें, आप लोगों की बुक का इजी से ही क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको 2 इक्वेशंस गिवन है। सबसे पहले तो आपने इन्हें सब्ट्रैक्ट करा देना है इक्वेशंस को, तो यहाँ से आप लोग x की एक वैल्यू सपोज कर लेंगे, x = y - 1। अब नेक्स्ट पेज पे आपने जो x की वैल्यू आपने निकाली y - 1, अब आपने उसे इक्वेशन 1 के अंदर पुट कराना है। जब आपने इक्वेशन 1 के अंदर पुट कराया, इस तरह की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती थी, उससे आपने मिडिल टर्म ब्रेकिंग कराई है, तो आपकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग के बाद क्या है 2y - 2 और y + 3, तो y की एक वैल्यू, तो आपके पास y की एक वैल्यू आ जाएगी 1, और एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी y की -2। अब जब आपने सपोज किया था x की वैल्यू y - 1, y की वैल्यू आपके पास आई है 1, तो 1 - 1 = 0, और यहाँ पे भी आप ऐसे ही पुट करेंगे तो -3 - 1 = -4। सोल्यूशन सेट आप इसका ऐसे लिखेंगे कि एक y की वैल्यू, एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, एक x की वैल्यू, वो आ जाएगा आपके पास 1 0 और -3 -4। अब नेक्स्ट है ये आप लोगों का 7.5 का क्वेश्चन उन्होंने एक घुमा फिरा के थोड़ा सा दिया, पर ये काफ़ी इजी उन्होंने पहले से भी ज़्यादा कर दिया। तो है 2 men आर स्टैंडिंग ऑन द सेम साइड ऑफ हाइट 100 मीटर हाइट टावर। इफ द measure of angle of elevation from the top of the tower are 20 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। एक एंगल आपका 20 डिग्री का बन रहा है, एक एंगल आपके पास 30 डिग्री का बन रहा है, और जो आपके पास हाइट टोटल गिवन है वो है 100 मीटर। अब आपने 20 डिग्री से 30 डिग्री के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप एक ऐसे इमेज बना लेंगे, इनकी डिस्टेंस को आप x कह देंगे, दूसरे को आप y कह देंगे। उसके बाद जब आपने पुट किया, अब उस वाले ट्रायंगल को आप छोड़ दें, जस्ट आप एक ट्रायंगल को देखें जहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री = 100 डिवाइडेड बाय x करेंगे आप, तो एक सेकेंड, बैटरी लो का नोटिफिकेशन आ गया। तो जब आपने इसे डिवाइड कराना है तो आपके पास तो जो tan 30 है 0.5773 को आपने डिवाइड कराना है, तो यहाँ पे आपके पास 173.2 आ जाएगा। आप tan 20 डिग्री = 100 डिवाइड बाय x + y करेंगे, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे x + y डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करा देना सिंपली, तो आपके पास यहाँ से x की एक वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे जब आपने इसे 0.3639 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5773 से, तो 63 आ जाएगा। 100 - 63 करेंगे 37 आ जाएगा। 37 डिवाइडेड बाय जो x के साथ टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है
1.639, इसे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 101.6। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन जो है आपके पास वो है डिमॉर्गन्स लॉ आपने प्रूव करना है सिंपली। तो इसमें तो मैंने वैसे इमेज शेयर कर दी है, लेकिन इसमें कोई इतनी खास बात मुझे एक्सप्लेन करने वाली वैसे लग तो नहीं रही है इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसके बाद जो कंस्ट्रक्शन वाला है वो मैं आपको शेयर नहीं कर सकती यहाँ पे। और ये एक थ्योरम आया था आपके पास सेक्शन सी में, काफ़ी ईजी थ्योरम था, और ये इसका नेक्स्ट है। और ये आपके पास जो आपके पास सेक्शन बी में थ्योरम आया था ये उसकी पिक्चर है। सॉरी, ये गलती से पिक्चर ऐड हो गई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद है, इसका सोल्यूशन पसंद आया है, समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपका पेपर कैसा हुआ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।